आज दुनिया का सबसे सुरक्षित मुसलमान अगर कहीं है तो भारत में है। कश्मीर में आज जाके देखिए आप, आज रोज हमले नहीं होते अब जो पहले होया करते थे। हमने तो 10 साल में एमएलए की शक्ल तक ना देखी। बिजली दे रहे फ्री, मत दो, पैसे ले लो, काम करो, यूं ना। उन्होंने अपना शीश महल बना लिया लंदन पेरिस जैसा, और दिल्ली आपके सामने नरक बना दिया। दिल्ली को आपके सामने आप खुद देखिए। ये लास्ट 6 महीने में इन्होंने सारी रोडें बना दी। रोड भी ऐसी बनाई जो किसी मतलब की नहीं। अब देखो ये वाली रोड है, ये सारी रोड, जबकि इस रोड को सबसे नीचा होना चाहिए था क्योंकि ये लेवल वाली रोड है। सीवर जितने भी डले हुए हैं, सीवर सारे के सारे भरे हुए हैं, किसी काम के नहीं है। योगी जी ने कितना सुरक्षित कर दिया है। वैसे बुलडोजर की सरकार जरूर है, लेकिन उसने क्राइम को तो कंट्रोल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली की रिठाला विधानसभा में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रिठाला विधानसभा के जनता जनार्दन मौजूद है। अब इन्हीं से ही जुड़ेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज अरोड़ा है। पंकज जी, राजधानी दिल्ली में 3 पार्टियां इस वक्त मैदान में है। तीनों की तरफ से बड़े बड़े वायदे आ गए हैं। अगर आम जनता की मैं बात करूं तो उसका मन जो है वो किधर की साइड है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं आज से मतलब इस महीने से पहले मैं आम आदमी पार्टी का एक सदस्य था। हाँ, और मैंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि ये पार्टी झूठ बोलती है, सिवाय उसके जुमलों के अलावा कुछ नहीं करती। और फ्री की रेवड़ी के नाम पर जो ये दे रहे हैं उससे ज़्यादा जनता को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, पर सर जिसको आपने झूठ कहा वही वो बोलते हैं मैं एक हनुमान भक्त हूँ और कट्टर ईमानदार नेता हूँ दिल्ली का बेटा केजरीवाल। दिल्ली का बेटा अगर केजरीवाल है तो ये आप सामने देखिए, अभी 1 महीना पहले ये रोड बना है और इस रोड के अंदर से रोड ही निकल आई है। इतना घटिया काम हो रहा है। यहाँ पे नालियाँ नहीं बनी, जनता त्राहिमाम कर रही है। चारों तरफ गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है। तो इस जनता का क्या कसूर है? फ्री में पानी पिलाने की बात हुई थी कि सीवर का पानी पिलाने की बात हुई थी? पर मैं बात करूं तो विकल्प क्या लग रहा है फिर? अगर आपने जैसे चोर बोल दिया रूलिंग पार्टी को, तो विकल्प क्या है? विकल्प इस समय बीजेपी विकल्प है। और यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो मिस्टर कुलवंत राणा हैं, और उन्होंने पहले 15 सालों विधायक रह चुके हैं। उनके कामों को देखते हुए 10 साल का इनका पीरियड का काम और 10 साल का उनका पीरियड का काम देखते हुए जनता ने इस समय जो है वो चूज कर रही है कि हम मिस्टर कुलवंत राणा को लेके आएंगे और हम की बार हम महेंद्र गोयल को वोट नहीं देंगे। पर सर सवाल इस बीच ये है कि आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, सीधा आरोप है कि नफरत की राजनीति, धर्म की राजनीति केवल बीजेपी कर रही है, ऐसा आरोप है सीधा। एक बात मुझे बताइए कि आज देश की सुरक्षा किसके हाथ में है? मोदी जी ने इस देश को कितना सुरक्षित कर दिया। इंटरनेशनल लेवल तक हमारे देश को जो आज दुनिया हमारे को सम्मानित करती है। अब दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा अगर रोंगिया का जो अभी आपको पता है, यहाँ के विधायक के ऊपर रोंगिया के डुप्लीकेट जो है कागज बनाने का आरोप है। अच्छा, मतलब रोहिंग्या मुसलमानों के डुप्लीकेट। हाँ, उनके ऊपर केस है, बाकायदा इसके ऊपर केस दर्ज हुआ है। अच्छा, तो अब कौन कर रहा है? उनको कौन शरण दे रहा है? यहाँ 40,000 मुस्लिम आ गए। पर देखा जाए, मैं बात करूं तो लोग आरोप केवल यही लगा रहे हैं, केवल धर्म के नाम की बंटवारे की, भाईचारा खराब करने का काम बीजेपी कर रहा है। अगर इस देश में वैसा कुछ हो रहा होता तो इतने देश में आज दुनिया का सबसे सुरक्षित मुसलमान अगर कहीं है तो भारत में है। कश्मीर में आज जाके देखिए आप, आज रोज हमले नहीं होते अब जो पहले होया करते थे। तो मोदी जी के शासन में सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है आज की डेट में मुसलमान वो भारत में है। अच्छा, और ये तो कहने की बात है। अच्छा भाई साहब, आप युवा हैं, क्या नाम हो आपका? सुमित सिंह। सुमित, मैं बात करूं जैसे भैया ने तो बीजेपी को बता दिया है, आप बतौर युवा क्या एक सोच रखते हैं, क्या माहौल मान रहे हैं देश का? नहीं, हमारी तरफ से तो शुरू से बीजेपी का ही रहा है और बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक को टाइम दिया गया था उन्होंने हर बार टाइम बढ़ाते ही गए। अब जैसे हमारे यहाँ पे काम हुआ है, ये लास्ट 6 महीने में इन्होंने सारी रोडें बना दी। रोड भी ऐसी बनाई जो किसी मतलब की नहीं। अब देखो ये वाली रोड है, ये सारी रोड, जबकि इस रोड को सबसे नीचा होना चाहिए था क्योंकि ये लेवल वाली रोड है। सीवर जितने भी डले हुए हैं, सीवर सारे के सारे भरे हुए हैं, किसी काम के नहीं है। लाइटें जो कुलवंत राणा जो पहले विधायक थे 10 साल पहले, उनकी लगी हुई हैं, लाइटें वही काम कर रही हैं। नए विधायक की जो लाइटें लगी हुई हैं सारी की सारी 2 या 3 महीने में टोटल खराब हो चुकी हैं। सर सवाल यह है कि जो मोहब्बत की दुकान लगाने वाले राहुल गांधी हैं, वो भी तो 2500 रुपये दे रहे हैं माता बहनों को, वो भी तो पूरी तरीके से ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं और इस बार दावा भी ठोक रहे हैं दिल्ली में। नहीं, कांग्रेस का ऐसा नहीं है कि उसने, क्योंकि जो लोगों ने देखा हुआ है पहले, कांग्रेस अगर इतनी कामगार होती तो उसने लोकसभा चुनाव में 7 सीटें हार गई और आम आदमी पार्टी का वोट उसमें ट्रांसफर हुआ था, उसके बावजूद वो 60 सीटें हारी। हमारे को इससे नुकसान हुआ था, ये आम आदमी पार्टी को इसमें बहुत नुकसान हुआ था। और बीजेपी को यही फायदा हुआ था कि बीजेपी का वोटर जो चाहता था कि दिल्ली में विकास हो और भारत सुरक्षित रहे, उसने बीजेपी को वोट दिया। और सबसे ज़्यादा नुकसान इसीलिए जो है कांग्रेस का और इनका आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये लोग आपस में मिले हुए थे और उसी मिलने के कारण जनता ने इनको नकार दिया। अच्छा बाबूजी, क्या नाम हो आपका? मेरा किशोर।
किशोर साहब किसे देख रहे हैं इस बार दिल्ली की जिस हिसाब से 10 साल की पीछे राजनीति रही है, विकास की राजनीति क्या है चाहे विनाश की राजनीति का है, आप क्या मन बना रहे हैं इस बार? हमने तो 10 साल में एमएलए की शक्ल तक ना देखी, अब भी नहीं देखी कहाँ हो, कौन है, क्या है, बस नाम के हैं जी, ये फलाना, बस बात। तो आ रहे होंगे ना आपके पास वोट लेने? अरे अभी भी नहीं देखे हमने तो। अच्छा। अभी भी नहीं देखा ना, 10 साल में हमने शक्ल देखी उनकी, क्या है, काम तो बहुत ही दूर है, फोन कर दो जी वो फलाना, कोई काम नहीं होता। आप इस बात को मानते हैं जैसे केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं इसलिए वो भी फ्री की रेवड़ी कल्चर अपना रहे हैं? देखो, फ्री की रेवड़ी कल्चर तो हम तो कहते हैं पैसे लो, तुम बिजली दे रहे फ्री मत दो, पैसे ले लो, काम करो यूंट ना। ये थोड़ा तुम 10 रुपए यूंट, अब जो प्राइवेट इसके दे रहे हैं 3 रुपए यूंट है, 200 से ऊपर 6 रुपए यूंट है, उसके आगे 10 रुपए यूंट है, कमर्शियल का 15 रुपए। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे काहे की फ्री है? कौन सी फ्री होगी है? बसों में कौन जा रहा है? गरीब आदमी जाते हैं जो जा रहे हैं, बाकी तो रोने का कोई बंदा, लेडीज कोई नहीं जाती बस में, कोई मतलब नहीं उनको। और वो इसी करके बीजेपी को वोट देते हैं, केजरीवाल को वोट देते नहीं। रोनी में किसी को पूछ लिया तो। पर जो केजरीवाल लंदन और पेरिस के सपने दिखाते हुए आए हैं यहाँ दिल्ली में, तो कितना लंदन पेरिस आपने देख लिया? कहाँ हो गया लंदन पेरिस, कहाँ पे है? शीश महल उन्होंने अपना शीश महल बना लिया लंदन पेरिस जैसा, और दिल्ली आपके सामने नरक बना दिया दिल्ली को, आपके सामने, आप खुद देखिए, नाले कूड़ा भरा हुआ है। अपना तो शीश महल बना लिया, लंदन में भी ऐसा शीश महल नहीं होगा जैसा उनका बन गया। लेकिन आया ना, सोमवार है। 10 सालों में हमारे विजय विहार में एक कूड़ा घर नहीं दे पाए हमें कहीं पे ढंग की पार्किंग नहीं दे पाए हमें, तो वो हमारे लिए करेंगे क्या? और दोबारा से बोलने लगे कि मेरे को 5 साल और दो, मैं आपके लिए ये बना दूंगा। जबकि स्कूल बनाया था वो भी कुलवंत राणा ने पहले बनाया था, उस स्कूल को ये मेंटेन नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, तो ये हमारे लिए कर क्या देंगे आगे? बिल्कुल। ये पर इन्होंने जिस हिसाब से ये जो दिल्ली में भाई साहब इस वक्त जो हर पार्टियों की तरफ से दिल्ली वालों को जो ये लालच दिया जा रहा है, इसे लालच आप बोलेंगे या जन सुविधा के हिसाब से बोलेंगे? देखिए, जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी, आप, क्योंकि मैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं बीजेपी की ही बात करूंगा। अब बीजेपी के पास क्या विकल्प है जब जनता ही चाहती है कि जी हमें ये सारी सुविधाएं मिलें? ठीक है, अब बीजेपी ने कहा हम ये सारी सुविधाएं देते हैं आपको, लेकिन जब बीजेपी ये सारी सुविधाएं देगी तो उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा सुविधाएं भी दे रही है। अब उन्होंने जो है महिलाओं को फ्री बस यात्रा बीजेपी ने कहा भाई हम भी दे रहे हैं, जो योजना है उसमें से कोई भी चेंज नहीं कर रही और उन्होंने बढ़ा दी। और अब सबसे ज्यादा, अभी आपने पहले एक सवाल किया था कि देश की सुरक्षा को लेके और दिल्ली की सुरक्षा को लेके, आपने महाकुंभ में देखा है योगी जी ने कितना सुरक्षित कर दिया है। क्या वो सुरक्षा हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ बीजेपी नहीं है। बीजेपी के टाइम पे यहाँ इतनी सुरक्षा थी, आज की डेट में आप घर के बाहर एक साइकिल भी खड़ी कर दो तो आधे घंटे में वो साइकिल नहीं मिलेगी, इतना बुरा हाल होता है। भाई साहब, योगी जी पर भी निरंतर आरोप लगते हैं, कहते हैं बुलडोजर की सरकार है, ये भी जो कार्रवाई कर देते हैं एकदम से बुलडोजर चला देते हैं। बस अब बुलडोजर की सरकार जरूर है, लेकिन उसने क्राइम को तो कंट्रोल कर दिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जी, ये देखो वो छूटते हर चीज़ को उठा के फेंकेंगे। एलजी ने जी है, ये एलजी के पास है, एलजी के पास जिस आदमी को कोर्ट ने कह दिया कि आप एक फाइल साइन नहीं कर सकते, आज की डेट में कोर्ट का ऑर्डर है, केजरीवाल जी कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, केजरीवाल जी कुछ नहीं कर सकते, केजरीवाल जी मंत्रालय में नहीं जा सकते, उसको जो है आम आदमी पार्टी आज मुख्यमंत्री का चेहरा बना के पेश कर रही हो। क्या वो मुख्यमंत्री क्या करेगा जिसने पहले इस्तीफा दे दिया कि जी मैं तो फाइल साइन नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, उसको मुख्यमंत्री कैसे बना देगी आम आदमी पार्टी? उनका टोटल फंडा क्या हो गया है, वो ये करना चाहते हैं कि ये भी फ्री दे दो उनको, हालांकि उनके पास किसी भी चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, ऐसा वो कहते हैं, बाकी सारी अथॉरिटी उन्हीं के पास है, लेकिन तब भी वो क्या बोलते हैं कि ये भी फ्री कर दो। जैसे अब क्या है कि मंदिरों में जो संत हैं या फिर मौलाना हैं उनको 18-18 हज़ार रुपये की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो केजरीवाल का क्या है कि बोलकर लोगों को गुमराह करना कि इससे क्या करें कि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, और मतलब उनका क्या है कि टोटल नेगेटिविटी फैलाना है उनका। बिल्कुल यही बात है। पर मैं बात करूं, निरंतर उनको जो जेल में जो डाला गया उस पर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये साजिश रची गई है। ईडी को लेकर आरोप लगा देते हैं कि वह भी बीजेपी के। नहीं, ऐसे हमें तो किसी ने जेल में नहीं डाल दिया, उन्हीं को भी डाल गया। कुछ ना कुछ तो ऐसे तथ्य देखे गए होंगे उनके, उसी आधार पे उनको जेल में डाला गया होगा। और अभी भी उनके चल ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जैसे बोल रहे हैं कि वो उसका क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा है, किस बिहाफ पे बोल पा रहे हैं वो, क्योंकि केस तो उन पे अभी भी चल रहा है। तो बिल्कुल यही बात है। तो भाई साहब, बतौर युवा फिर क्या एक मन बना रहे हैं आगामी 8 फरवरी को क्या नतीजे होंगे हरियाणा? हम तो बीजेपी की सरकार, अपने राज्य में बीजेपी की सरकार चाहते हैं, और अपने जो हमारा ये वाला रिठाला विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे हमारे कुलवंत राणा भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे हम उनको।